जय जगन्नाथ मित्रों। रश्मि रथी का पंचम सर्ग जो हमने शुरू किए थे, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी तीसरी कड़ी। और इस तीसरी कड़ी में हम सुनेंगे माता कुंती को कर्ण का दिया हुआ वचन। कर्ण जो दानवीर सूर्यपुत्र, मित्रता और कर्तव्य का एक जीता जागता प्रतीक है। और इस सर्ग में कर्ण का कुंती को दिया गया वचन केवल शब्द नहीं बल्कि त्याग, धर्म और मित्रता के प्रति जिसका अटूट निष्ठा का एक जीता जागता उदाहरण है। तो लीजिए, प्रस्तुत है रश्मि रथी के पंचम सर्ग की तीसरी कड़ी, कर्ण का कुंती को दिया गया वचन। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली चार पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण, 6 और 4 को भूलो माता, यह निश्चय मान मुझ में फूलो। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली बिरगति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्री 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक एक खेल फिर जगत को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रतिदित जन है, जो भी निहन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध है उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास के बल जो मैं हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों के ना चले इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे ने कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निश्चय दलितों का नेता होगा। अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान मुकुट प्रतिष्ठा नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों का भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तन में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाया जहां है, रात रक्षी का स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य सार क्या होगा। सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुष्य पर महामरण को। सुनित से सारी महे खिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्वाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित वह रही उलट कर धारा। सतपास व्यर्थ रिपु का दल फैलता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक ना घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पहट भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय चलेंगे, झंझा की उल्टी लटे खींच खेलेंगे। कुछ भी ना बचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तब तक क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। हे एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को चाहना होगा, बचने का कोई बहाना नहीं होगा। निस्तार द्रोह का क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर ही झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपना कर सहसा खो जाती महासिंधु पाकर। फिर लहरधार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी।
सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहर हो एकाकार मिलेंगे जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बिच पर गलकर खो जाएंगे। आपस में हो हम खरे या कि खोटे, पर काल बले के लिए सभी है छोटे। छोटे होकर कल सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने तो, जैसा भी हो कल का कल प्रभाव आने तो। दिखते किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी ही काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेष से जब आकुल आते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे का चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दुर्ग से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना मुख से। तो मित्रों, यह थी पंचम सर्ग की अंतिम कड़ी। और छठा सर्ग हम कल से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, बस प्यार की खातिर एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि एक छोटा सा पौधा जो पनप रहा है वो एक बड़े पेड़ से अवतरित हो। आपने धैर्य से सुना, आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद।